भारत भूमि पर्वों और त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर त्योहार के पीछे एक अद्भुत कथा और जीवन की सीख छिपी होती है। इन पावन पर्वों में से एक है विजयादशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है। यह दिन असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। आज हम आपको सुनाएंगे मां दुर्गा और महिषासुर तथा भगवान श्री राम और रावण की कथा, जो हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। विजयदशमी कथा पूर्ण अनुच्छेद। बहुत समय पहले महिषासुर नामक असुर ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता उसकी शक्ति के आगे असहाय हो गए और सभी मिलकर माता दुर्गा से सहायता मांगने लगे। सभी देवताओं की शक्तियों से उत्पन्न हुई आदिशक्ति मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके 10 भुजाओं में सभी देवताओं के अस्त्र थे और उनका तेज इतना अद्भुत था कि सारे लोकों में प्रकाश फैल गया। 9 दिन और 9 रात तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध चला। महिषासुर कभी मानव रूप में, कभी भैंसे के रूप में आता, लेकिन माता हर बार उसे परास्त करती। अंततः दशमी के दिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। इसी दिन से इसे विजयादशमी कहा जाने लगा। त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। तभी लंका का अहंकारी रावण छलपूर्वक सीता का अपहरण कर ले गया। सीता की खोज में हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे और माता का संदेश श्री राम तक पहुंचाया। इसके बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ रावण से युद्ध किया। यह भीषण युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें आकाश में अस्त्र शस्त्रों की टक्कर गूंजती रही। अंततः दशमी के दिन भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण का पुतला जलाकर आज भी हम विजय की प्रतीकता को याद करते हैं। इस पर्व को देश भर में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन, बंगाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन, दक्षिण भारत में आयुध पूजा और विद्या आरंभ, महाराष्ट्र में अपराजिता पूजन। विजयादशमी हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः अच्छाई की ही जीत होती है। यह दिन हमें अपने भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध और लालच को जलाने और सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।